हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए मुग़ल काल हुमायूं के बारे में जानकारी दे दूंगा और हम लोग हुमायूं के बारे में जानेंगे। वो उससे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक इम्पोर्टेंट पॉइंट भी जानेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं हुमायूं के बारे में। आइए हम लोग हुमायूं के बारे में जानते हैं विस्तार से। हुमायूं हुमायूं 1530 से 1556। इनका नाम था नस्र उद्दीन मोहम्मद हुमायूं। का जन्म बाबर की तीसरी पत्नी महम अंगा के गर्भ से 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कमरान, अस्करी और हिंदल। इनका जन्म हुआ था 6 मार्च 1508 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? काबुल में हुआ था। जैसे क्वेश्चन बनेगा कि हुमायूं का जन्म कहाँ हुआ था, तो हुमायूं का जन्म काबुल में हुआ था। और उनका पिता का नाम क्या था? तो उनका पिता का नाम बाबर था। और उनकी माता का नाम क्या था? तो उनका माता का नाम महम अंगा था। और उनके 4 भाई थे। हुमायूं के 4 भाई थे, कमरान, अस्करी, हिंदल और हुमायूं। 4 भाई ये हुए, जिसमें हुमायूं सबसे बड़ा था। आइए आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए एक बार आप लोग फिर से। माता का नाम महम अंगा। माता का नाम क्या था? महम अंगा। पिता का नाम क्या था? बाबर। पिता का नाम क्या था? बाबर। वास्तविक नाम क्या था? नस्र उद्दीन मोहम्मद। नस्र उद्दीन मोहम्मद। वास्तविक नाम क्या था? नस्र उद्दीन मोहम्मद। उनका उपनाम था हुमायूं, जिसके नाम से हम लोग जानते हैं उन्हें, हुमायूं। और जब वे अपने होश संभाले तब उन्हें व्यक्तिगत खर्च के लिए संभल की जागीर प्रदान की गई थी बाबर के द्वारा। किसे? हुमायूं को। और उन्हें ज्योतिष में विश्वास था, बहुत ज़्यादा ही वो विश्वास करते थे, इसीलिए वह हरदम असफल रहे, यही कारण है। अब भाइयों के बीच बंटवारा हुआ था। वे 4 भाई थे, तो 4 भाई को बंटवारा जब हुआ था तो वो किसके तुर्की मंगोलियाई प्रणाली के तहत बंटवारा हुआ था। तुर्की मंगोलियाई तहत के प्रणाली से बंटवारा हुआ था। आइए आगे। और ये देखिए, दीवान आम एवं दीवान खास हुमायूं के काल में नहीं था। दीवान खास और दीवान आम, इसका मतलब होता है कि दीवान आम और दीवान खास का मतलब होता है कि जो राज्य के महत्वपूर्ण लोग, जैसे अमीर, बादशाह, उसके उच्च अधिकारी जो होते थे, वही ये दीवान आम और दीवान खास में यहाँ पर जा सकते थे। अन्यथा किसी को जाने का प्रवेश नहीं दिया जाता था। यहाँ पर वही आदमी जा सकते थे जो बादशाह का उत्तराधिकारी रहता था, मतलब बड़ा आदमी रहता था, बड़ा सेनापति रहता था, वही यहाँ पर जा सकते थे। तो ये दीवान आम और दीवान खास हुमायूं के काल में नहीं थे। और पीने का पानी का विभाग को अब्दर खाना कहा जाता था। पीने का पानी विभाग को अब्दर खाना कहा जाता था एवं हथियार तैयार करने वाला विभाग को कुरखाना कहा जाता था। तो पीने वाला पानी को क्या कहा जाता था? अब्दर खाना। और हथियार तैयार करने वाले विभाग को क्या कहा जाता था? कुरखाना। आप लोग याद रखिएगा, कुरखाना। जहाँ हथियार बनते थे वो जगह को बोला जाता कुरखाना, और जहाँ पानी पीने वाला विभाग था उसे बोला जाता अब्दर खाना। आ जाइए हम लोग हुमायूं के सैन्य अभ्यास के बारे में जानते हैं। इन लोगों हुमायूं ने कौन कौन सा युद्ध किए, कौन कौन सा युद्ध हारे। ऐसे तो हुमायूं अक्सर युद्ध हारे हैं। इनका प्रचलित युद्ध भी था एक जो हारे, हम लोग आगे भी देखेंगे। आइए हम लोग जानते हैं इनके बारे में। कलिंजर का आक्रमण 1531 ईस्वी में। कलिंजर का जो आक्रमण हुआ था ये गुजरात के विरुद्ध हुआ था। गुजरात में एक ठो जगह है, वही कलिंजर में हुआ था। और हुमायूं और बहादुर शाह के बीच में यह युद्ध हुआ था। युद्ध होने के पीछे यह कारण यह था कि गुजरात के शासक बहादुर शाह की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए यह युद्ध करना पड़ा था। गुजरात के शासक बहादुर शाह की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए यह युद्ध करना पड़ा था। कब करना पड़ा था? तो 1531 ईस्वी में। और दूसरा युद्ध था इनका दोहरिया का युद्ध 1532 ईस्वी में। दोहरिया का युद्ध
1532 ईस्वी में हुमायूं और महमूद लोदी के बीच हुआ था। ये जो युद्ध हुआ था, जो हुमायूं और महमूद लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें महमूद लोदी की बुरी तरह पराजय हो जाती है और हुमायूं की जीत हो जाती है। ये तीसरा है जो चुनार का घेरा जो था वो हुमायूं और शेर खां के विरुद्ध था। जब हुमायूं शेर खां के पास जाते हैं युद्ध करने के लिए, तब उन्होंने उनके किले को 4 महीने तक लगातार घेर करके रखे हुए थे, समझे? कौन? हुमायूं। इसीलिए ये चुनार का घेरा कहा गया। लेकिन जो शेर खां था जो वो युद्ध के लिए मना कर दिए और दोनों में एक समझौता हो जाती है, इसीलिए यह युद्ध नहीं हुआ था। लेकिन उन लोग ने वहाँ पर 4 महीने तक घेरा करके रखे हुए थे, इसीलिए चुनार का घेरा कहा गया। कब हुआ था? 1532 में। चौथा है बहादुर शाह से युद्ध 1535 से 1536 में। हुमायूं और बहादुर शाह के बीच एक युद्ध हुआ था 1535 में और 1536 में। कहाँ हुआ था? तो ये भी गुजरात में ही हुआ था। और शेर खां से संघर्ष आगे आइए। शेर खां से संघर्ष अक्टूबर 1537 से जून 1540 में। यही जो युद्ध जो था शेर खां और हुमायूं के बीच जो लड़ा हुआ था, जो बहुत फेमस युद्ध था, इसका नाम है चौसा का युद्ध। ये देखिए, ये है चौसा का युद्ध। ये फेमस युद्ध था हुमायूं का, जिसमें हुमायूं हार जाता है, लेकिन यह युद्ध बहुत अच्छा था, बहुत फेमस युद्ध था ये हुमायूं की ओर से। 26 जून 1539 ईस्वी को हुमायूं एवं शेर खां की सेनाओं के मध्य गंगा नदी के उत्तरी तट पर स्थित चौसा नामक स्थान पर संघर्ष हुआ। यह युद्ध हुमायूं अपनी कुछ गलतियों के कारण हार गया। हुमायूं है जो यह युद्ध अपने कुछ गलतियों के कारण हार जाता है, जिसमें बहुत सारी गलतियाँ रहती है, फिर भी उनका जो अटैक करने का जो तरीका रहता है वही गलत रहता है, इसीलिए यह हार जाते हैं। प्लस में शेर शाह सूरी जो शासक जो थे वो बहुत तेज़ थे, समझे? ये समझ नहीं पाते हैं हुमायूं, इसीलिए ये युद्ध हार जाते हैं और ये अपना जान बचाते हैं। एक करमसा नदी है, करमसा नदी को पार करके ये अपनी जान बचाते हैं। और जब करमसा नदी जब ये पार करते रहते हैं, तो जो इनकी जान बचाते हैं, एक ठो नाव वाले रहते हैं, वही इनकी जान बचाते हैं। तो उन्हें ये जब ये दिल्ली पर पुनः 15 साल बाद जब ये अटैक करते हैं या फिर से दिल्ली के सत्ता पर जब आते हैं, तब उन्हें ये एक दिन के लिए बादशाह बनाते हैं। वही नाविक जो इसको नाव जो करमसा नदी को पार कराता है, उन्हीं को ये एक दिन के लिए बादशाह बनाते हैं। ये था चौसा का युद्ध। ये देखिए फेमस युद्ध है बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम व कन्नौज का लड़ाई कब लड़ा गया था? 1540 में, 17 मई 1540 में। शेर खां के हाथों हुमायूं की हार। चौसा में भी हुमायूं बुरी तरह हारता है और बिलग्राम व कन्नौज की लड़ाई में भी यह फिर से हार जाता। पता नहीं क्यों, हारना इनका किस्मत में लिखा हुआ था, इसीलिए बार बार ये हार जाते थे। 1541 में हिंदल के गुरु भीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से विवाह हो जाता है इनका। हुमायूं की पत्नी का नाम था क्या? हमीदा बेगम से विवाह हो जाता है किसका? हुमायूं का। कब होता है? 1541 में। 1541 में हमीदा बानो बेगम से इनका विवाह हो जाता है और 1542 में अकबर का जन्म होता है। सम्राट अकबर, जिसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। अकबर का जन्म होता है 1542 ईस्वी में। किसका जन्म होता? अकबर का जन्म होता 1542 ईस्वी में। इनकी माता, अकबर की माता का नाम क्या? हमीदा बानो बेगम। पिता का नाम क्या था? हुमायूं। और एक इनका फेमस युद्ध है, ये देखिए मछीवाड़ा का युद्ध। 15 साल के बाद ये पुनः 15 साल के बाद ये पुनः अटैक करते हैं फिर से। तो हुमायूं एवं नसीब खां एवं तातर खां के बीच यह युद्ध होता है। जीत जीत जाते हैं। पंजाब पर इन्होंने अधिकार कर लिया। पंजाब को ये लोग जीत जाते हैं। कौन? हुमायूं। और पंजाब पर ये लोग अधिकार कर लेते हैं। मछीवाड़ा का युद्ध याद रखिए कब हुआ था? 1555 में। एक युद्ध और है इनका फेमस है, जो है सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध 22 जून
1555 में सिकंदर सूर एवं बैरम खां के मध्य हुआ था, जिसमें बैरम खां विजयी हो जाते हैं और इन्होंने फिर से सत्ता दिल्ली का ले लेते हैं, दिल्ली पर फिर से राज करने लगते हैं। कौन? तो हुमायूं। हुमायूं 1556 ईस्वी में हुमायूं 1556 ईस्वी में दीन पना की सीढ़ी से गिरने के कारण मृत्यु हो जाती है। 1556 में उनकी दीन पना की सीढ़ी से गिरने से मृत्यु हो जाती है। किनका? हुमायूं का। लेनपुल, देखिए लेनपुल जो है एक इतिहासकार है, इनका कहना था कि गिरते पड़ते जीवन से मुक्ति मिली वैसे ही जैसे वह तमाम जिंदगी गिरते पड़ते चलते रहा। ये किसके द्वारा लिखा गया था? लेनपुल के द्वारा लिखा गया था कि गिरते पड़ते जीवन से मुक्ति मिली वैसे ही जैसे वह तमाम जिंदगी गिरते पड़ते रहा। ये लेनपुल के द्वारा लिखा गया है, ये एग्ज़ाम में भी आता है। ये जैसे गिरते पड़ते ये लिखा हुआ रहेगा, ये ऑप्शन में लेनपुल और बहुत सारे इतिहासकार का नाम रहेगा, ये लेनपुल है। आइए हम लोग एक बार रिकवर कर लेते हैं, एक बार शॉर्ट नोट में जान लेते हैं एक बार इसके बारे में। तो आइए हम लोग देख लीजिए। सबसे पहला पॉइंट, हुमायूं का जन्म कब हुआ था? हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 में हुआ था। कब हुआ था? 6 मार्च 1508 में हुमायूं का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम बाबर था और इनकी माता का नाम महम अंगा था। और इनके 4 भाई थे ये हुमायूं, कमरान, अस्करी, हिंदल, जिसमें हुमायूं सबसे बड़े थे। और इनका ये देख लिया, अभी हम बताएं। माता का नाम महम अंगा, पिता का नाम बाबर, वास्तविक नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद, उपनाम हुमायूं। इनका फेमस युद्ध जो था, देखिए कलिंजर का आक्रमण 1531 ईस्वी में, दोहरिया का युद्ध 1532 में, चुनार का घेरा 1532 में, और बहादुर शाह से युद्ध हुआ था 1536 में, और शेर खां के विरुद्ध जो युद्ध हुआ था वो था चौसा का युद्ध 1539 में। चौसा का युद्ध 1539 में, चौसा का युद्ध सबसे प्रसिद्ध युद्ध था 1539 में चौसा का युद्ध था, जो बहुत प्रसिद्ध युद्ध था। और फिर एक युद्ध और था जो बिलग्राम का युद्ध, एक युद्ध और था जो था बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम व कन्नौज की लड़ाई 1540 में, बिलग्राम और कन्नौज की लड़ाई 1540 में, याद रखिएगा। बिलग्राम व कन्नौज की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1540 में लड़ी गई थी। अब 1541 में इनकी शादी हुई थी। किनके साथ इनकी शादी हुई थी? तो हमीदा बानो बेगम के साथ इनकी शादी हुई थी। किनकी बेटी थी हमीदा बानो बेगम? अली अकबर जामी की पुत्री। किनकी बेटी थी? अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से हुमायूं का विवाह होता है। और फिर 1542 में अकबर का जन्म होता है। 1542 में किसका जन्म होता है? अकबर, सम्राट अकबर, जिसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे अकबर के बारे में। अकबर भी बहुत अच्छे शासक है, बहुत अच्छे से काम किए थे, हम लोग जानेंगे। 1542 में अकबर का जन्म होता है। और फिर मछीवाड़ा का युद्ध 1555 में, मछीवाड़ा का युद्ध होता है 1555 में, और सरहिंद का युद्ध होता है 1555 में। मछीवाड़ा सरहिंद का युद्ध कब होता है? 1555 में। और फिर 1556 में दीन पना की सीढ़ी से गिरने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा, आप लोग देखिएगा, कुछ तो सीखेंगे ही आप लोग भी, इसीलिए कम से कम देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।